माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई हो आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, इन दिनों आपको जो देखता है ना, वो बस देखता ही रहता है कि आखिर बात क्या है, ये कैसे इतने खुश रह पा रहे हैं। कुछ तो है, कुछ तो बात है फ्रेंड्स। जबकि आपकी लाइफ में भी ना कुछ अभी चल रहा है। ऐसा नहीं कि सब कुछ आपके हिसाब से ही हो रहा है, लेकिन फिर भी आप अब खुश रहते हो, दिखते हो सबको। और जो आपके शत्रु है ना, उनकी तो भाई सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई है सोच सोच कर कि ये इतने खुश क्यों है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक यही है कि आपके अंदर कौन से बदलाव आ गए हैं जिसे देखकर आपके शत्रु की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे, इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है। ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट करे उसे क्लेम करिए, रिसीव करिए, और जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट ना करे उन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Thank you so much. Thank you, universe. Thank you. Wow, we are the world. Lovely. Going with the flow. Yes. Fighting. Sorrow. The burden. Okay, और भी कुछ कार्ड्स लूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Compromise. Yes. Change. Lovely. The Fool. Lovely. The Miser. Okay. Last card. Stress. And बॉटम ऑफ द डेक है पेशेंस। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, करीब 1-2 वर्ष पहले तक आप अपने आप से, अपनी लाइफ से ना हमेशा असंतुष्ट रहते थे, अनसेटिस्फाइड। दूसरों की तुलना करते कि उनके जीवन में कितना सुख है, कितनी सारी सुख सुविधाएं हैं, वे सब खुश रहते हैं, और मैं बेचारा, मैं बेचारी कभी खुश नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे जीवन में दुख ही दुख है, परेशानियां खत्म ही नहीं होती। फ्रेंड्स, आपने अपने आसपास नेगेटिव बिलीफ्स की इतनी स्ट्रॉन्ग दीवार खड़ी कर दी थी कि खुशियां चाह कर भी आपके जीवन में एंटर नहीं कर पा रही थी, दस्तक देती आपके दिल पर, लेकिन आपने अपने ऊपर नेगेटिव बिलीव्स का, नेगेटिव थॉट्स का इतना बोझ डालकर रखा था कि चाहकर भी आप ना खुशियों का दामन नहीं थाम पा रहे थे। लेकिन फिर आपके जीवन में ना
अचानक धीरे धीरे सब कुछ बदलना शुरू हो गया। और आप जानते हो ये शुभ शुरुआत क्यों हुई? क्योंकि आपने खुद को अपने ईश्वर को सौंप दिया। फ्रेंड्स, आपको याद है जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे और पजल सॉल्व करने बैठते थे, कोशिश करते रहते, लगे रहते, लेकिन वो पजल पूरा सॉल्व नहीं कर पाते और फिर हम थक हार कर ना अपने पेरेंट्स से कहते, भाई हो नहीं रहा, आप प्लीज़ हेल्प कर दीजिए, और वे आपकी हेल्प कर देते और वो पजल सॉल्व हो जाता, आप खुश हो जाते। करेक्ट? तो ठीक इसी तरह अपने जीवन में भी आप निरंतर कोशिश करते रहते सब कुछ सही करने की, लेकिन जब थक हार गए ना, तो अपने परम पिता परमेश्वर से आपने कहा, हे मेरे प्रभु, अब आप ही संभालो मेरी जीवन रूपी नैया, मैं थक चुका हूँ, थक चुकी हूँ, अब आप ही मुझे इस भाव सागर से पार उतारो। और बस आपने अपनी दुख परेशानियां ईश्वर को सौंप दी। आप निश्चिंत हो गए कि अब मेरे मालिक संभाल रहे हैं। फ्रेंड्स, पहले आप मैं में अटके थे, मैं कर रहा हूं, मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगा, लेकिन अब आपने ना अपने ईश्वर को आगे कर दिया कि वो करेंगे। और जब आपने अपनी जिम्मेदारी उनको सौंप दी, तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि वो यही चाहेंगे ना कि आप हमेशा खुश रहो। तो फिर उन्होंने आपके अंदर कुछ बदलाव करने शुरू कर दिए। पहले आप दूसरों की तुलना करते, दूसरा का सुख देखकर दूसरों से जलते भी थे कई बार कि ऐसे कैसे ये लोग खुश है, मैं खुश नहीं हूं। तो फ्रेंड्स, ये जो अंदर में जो जलन होती है ना, ये आप भले ही आप जानबूझकर नहीं करते थे, लेकिन ये नेचुरली अंदर ये भाव आता था आप में। और ये जो ईर्ष्या जलन वगैरह होती है ना फ्रेंड्स, ये एक नेगेटिव इमोशन होते हैं, और यही जब तक अपने अंदर होगा तो कैसे कुछ अच्छा हो सकता है। तो आपके अंदर ना वो जो दूसरों के प्रति ईर्ष्या वगैरह थी ना, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। आपको ना अंदर से लगने लगा कि हाँ, वो उनके नसीब का उनको मिल रहा है, मेरे नसीब का भी मुझे मेरे मालिक देंगे। यानी कि आप में ना थोड़ी सी समझ आती गई कि दूसरों को देखकर, उनको उनके जीवन को देखकर अगर मैं ईर्ष्या करता हूँ, ईर्ष्या करती हूँ, तो मेरा कभी अच्छा नहीं होगा बल्कि और बुरा होगा। तो आपने सोचा कि नहीं, अब मुझे जैसे मेरे मालिक रखेंगे, मेरे ईश्वर रखेंगे, वैसे ही रहना है। यानी कि अब आप अपनी लाइफ में आपका जो जीवन है ना, आपकी जीवन रूपी नैया, उसको ना फ्लो के साथ चलाने लगे। पहले क्या था कि आपको इस फ्लो में जाना था तो आप अटके रहते और आप इस फ्लो में जाने की करते। तो जाहिर सी बात है कि जब आप उल्टी दिशा में जाने की कोशिश करोगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, लेकिन रिजल्ट भी नहीं आता। और जैसे ही फ्रेंड्स आप जीवन को अपने फ्लो में लेने लगे, बहने लगे जीवन के साथ, तो धीरे धीरे आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स, बिलीव्स वगैरह जो कई वर्षों से थे ना, वो धीरे धीरे एक एक करके ना खत्म होते गए। आपके दिल के ऊपर जो बोझ था ना, वो आपने उतार फेंका। और फ्रेंड्स, पहले शायद आप ना थोड़े से जिद्दी हुआ करते थे कि मुझे ये काम ऐसे चाहिए तो ऐसे ही चाहिए, ये व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति मुझे ऐसे ही चाहिए, और अगर ये ऐसे मुझे नहीं मिला, नहीं मिली कोई भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, तो मैं खुश हो ही नहीं सकता। यानी कि जो अपनी लाइफ में है उसको ना देखते हुए जो नहीं है उसके ऊपर पूरा ध्यान देते और
खुश नहीं होते। तो फ्रेंड्स, आपके अंदर यहाँ ये भी बदलाव आया कि आपके पास जो कुछ भी है ना, उसके लिए ग्रेटफुल फील करने लगे। आपको लगा कि हाँ ठीक है, मेरे पास वो चीज़ नहीं है, लेकिन अच्छी हेल्थ है, अच्छी फैमिली है, रहने को घर है, खाना मिल रहा है। यानी कि जहाँ पहले आपका ध्यान जो पहले सिर्फ नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, उस पर अटका रहता था ना, वहाँ से हटकर जो अच्छी चीज़ें आपके जीवन में है उसके ऊपर आ गया। और आप जैसे ये समझ अपने अंदर डेवलप करते गए ना, तो चीज़ों के साथ एक तरह से समझौता करते गए कि हाँ, वो मुझे चाहिए और सही समय पर वो आ जाएगी। और इसका मतलब ये नहीं है कि अभी मैं खुश हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकती। यानी कि आपने ये मानना शुरू किया कि वो चीज़ ना होते हुए भी मैं खुश रह सकता हूँ, खुश रह सकती हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत कुछ और भी है खुश रहने के लिए। करेक्ट? यानी कि आप अपने ईश्वर के प्रति शुक्राना करने लगे। और फ्रेंड्स, आप जब ईश्वर के प्रति ग्रेटफुल फील करते हो, उनका शुक्राना करते हो कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर अ लवली फैमिली, फॉर माई अमेजिंग हेल्थ, आई हैव अ ब्यूटिफुल हाउस। इस तरह से ईश्वर का जब आप शुक्राना करने लगे तो धीरे धीरे आपके दिल में ना पॉजिटिविटी आती गई। और फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है कि जब आपके दिल में पॉजिटिविटी आने लगती है ना, तो फिर वहाँ नेगेटिविटी टिक नहीं सकती। कभी भी आप मान लो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें साथ नहीं एग्जिस्ट करती। या तो आप पॉजिटिव रह सकते हो या नेगेटिव। हाँ, बीच में आप थोड़े से नेगेटिव हो सकते हो पॉजिटिव होते हुए भी, लेकिन फिर वो नेगेटिविटी आप पर पूरी तरह हावी नहीं हो जाती। तो अब जैसे ही फ्रेंड्स आप थोड़े थोड़े अंदर से पॉजिटिव होते गए, चीज़ों को समझने लगे, तो आप ना प्रेजेंट में जीने लगे। पहले जो फिजूल की चिंता करते थे ना, स्ट्रेस लेते थे, कैसे होगा, मेरी लाइफ में तो ये नहीं है, वो नहीं है, उनके जीवन में वो है, तो वो जो फिजूल का जो स्ट्रेस पाल के रखा था ना, वहाँ से भी फ्रेंड्स आपको ना मुक्ति मिलने लगी, क्योंकि आप प्रेजेंट में जीते थे। आप सोचते थे कि नहीं, अभी तो मेरा हेल्थ भी ठीक है, मेरे पास घर है, मेरी अच्छी फैमिली है, सब सही है, तो फिर मैं क्यों चिंता कर रहा हूँ, क्यों फिक्र कर रही हूँ। और आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके लिए ना आपके अंदर पेशेंस आता गया कि हाँ, वो भी मुझे मिलेगा, उस पर मेरा हक है। और फ्रेंड्स, जैसे ही आपके अंदर ये बदलाव आने शुरू हो गए, अंदर में पॉजिटिव फील करने लगे, नेगेटिविटी बाहर फेंकने लगे अंदर से, तो आपके जीवन में धीरे धीरे पॉजिटिव बदलाव होते गए। आप चीज़ों को ना मैनिफेस्ट करने लगे। फ्रेंड्स, अब आप बहुत अच्छे से जान चुके हो कि आपको प्रेजेंट में रहना होगा और हमेशा खुश रहना है। ये सोचकर कि मेरे ईश्वर मेरे साथ है, मेरे मालिक मेरे साथ है, और जो मेरा है वो मुझे मिलकर ही रहेगा। और आप संयम पूर्वक अब अपनी लाइफ में ना हर दिन को जी रहे हो। पहले जहाँ मतलब सुबह होती थी ना, तो भी आप मतलब जगते थे ना, तो चिंता में ही जगते, पता नहीं आज कैसा दिन बीतेगा, क्या होगा। लेकिन अब आपके दिन की शुरुआत ही फ्रेंड्स अपने ईश्वर के शुक्राना के साथ हो रही है। जगते ही अपने ईश्वर को शुक्रिया करते हो, हे मेरे मालिक, मुझे आज का दिन दिखाया, मेरे पास रहने को घर है, सोने को बिस्तर है, अच्छी नींद मुझे आ रही है। और पहले क्या होता था, आप फिक्र करते थे तो रातों को नींद भी नहीं आती थी, तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट डे आपका दिन भी अच्छा नहीं जाता। लेकिन अब जब से आपने अपने मालिक को सौंप दी अपनी जीवन रूपी नैया, आप हर दिन खुश रहने लगे हो। जगते हो तब से ही एक शुक्राना के भाव में रहते हो, और जब एक
पॉजिटिविटी के साथ रहते हो तो जाहिर सी बात है आपका पूरा दिन अच्छा बीतता है, आप खुश रहते हो। और आपको खुश होता हुआ देखकर आपके जो भी शत्रु है ना, शत्रु माने जो आपके बारे में ना थोड़ा सा नेगेटिव सोचते हैं कि भाई कैसे ये खुश रह सकते हैं, तो उनकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। क्योंकि आप पहले उनके पास जा जाकर अपनी लाइफ का रोना रोते रहते थे, मेरी लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है, मुझे ये दुख है, ये परेशानी है। तो अब आप उनके पास अपनी परेशानियों का रोना रोने नहीं जाते, तो उनको अब अंदर से ना कुछ तकलीफ भी हो रही है कि भाई बात क्या है, इनको ऐसा क्या मिल गया है जो ये हमेशा खुश रहते हैं। फ्रेंड्स, आप में ये जो भी बदलाव आए हैं ना, बस इस पर आप कायम रहना। वर्तमान में जीना है आपको, न पास्ट में न भविष्य में, आज में। फिर देखना कैसे आप हमेशा आज की जैसे ही खुश रहोगे और आपका जीवन एक खुशहाल जीवन होगा हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।